भवन नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। बीएससी पर इनका सवाल है, 50 स्टॉक्स 4000 रुपीज़ पर लिए हुए हैं ऑलरेडी। इनको 1400 1450 रुपये का फ़ायदा है। क्या सजेशन रहेगा नियर टर्म के हिसाब से, या फिर अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो? जी, अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो सपोर्ट तो 5000 के आसपास मेजर सपोर्ट आता है। और अगर बहुत शॉर्ट टर्म इनका ट्रेडिंग आइडिया है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 5300 का। 5300 जहाँ की लगभग 20 डेमा स्टॉक का है, वो ब्रेक करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक वीक है, बट प्रॉफिट थोड़ा सा इनका इरोड हो सकता है। तो 5300 के स्टॉप लॉस के साथ इसे मेंटेन करें पोजीशन को। ठीक है, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मोहित हैं लुधियाना से। मोहित, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग। मेरे पास रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के 500 स्टॉक्स हैं 106 की प्राइस पे, तो 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 2 साल का व्यू है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी बर्गर किंग की बात कर रहे हैं। 106 की बाइंग है, 80 रुपये पर बंद हुआ, 25 रुपये नीचे इनके भाव से। क्या करें? जी, अगर ओवरऑल देखें तो स्टॉक डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में है। काफी इसमें गिरावट आ चुकी है। बट अगर हम डेली चार्ट्स को कंसिडर करें तो लगभग 78 रुपीज के आसपास स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाने का कोशिश किया है। तो जब तक 78 इंटैक्ट है, संभावना है कि स्लोली एंड स्टेडीली ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही, बट मे बी 84 85 और उसके बाद हम फिर कंसिडर कर सकते हैं। तो एक 78 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। अगर 78 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओला इलेक्ट्रिक के एट द रेट ऑफ 90। ओके, एट द रेट 90, 500 स्टॉक्स ओला इलेक्ट्रिक। फिलहाल तो थोड़ा ऊपर इनके भाव से। अमित, कोई सजेशन देना चाहिए? 91 के आसपास आता है, ऊपर आता है 102। तो ये 10 रुपए के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 10-15 दिनों से। 102 के ऊपर निकलेगा तो एक फ्रेश मूव बनेगा। इन द मीनवाइल आप इसमें एक मूविंग एवरेज और ओवरऑल सपोर्ट आता है 91 रुपीज का। तो 91 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। शुभम से बात करते हैं, पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शुभम, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास एस्टर डीएम हेल्थ केयर के 190 शेयर हैं 524 रुपए। ओके, और आपका होराइजन क्या है? 2025 पूरा मैं होल्ड कर सकता हूँ। ओके, मतलब 1 साल होल्डर कर सकते हैं। 524 की बाइंग है एस्टर डीएम में, 505 पर बंद हुआ आज, 18 रुपये नीचे इनकी बाइंग से। क्या सजेशन? जी, चार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी इनकी बाइंग हल्की से हाई प्राइस में होगी, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। क्लियरली हायर है, हाई लोज बन रहे हैं, मोमेंटम वेल प्लेस है, स्टॉक मार्केट को आउटperform भी कर रहा है। तो 475 रुपए का, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनका पूरा 1 साल का नजरिया है, तो 475 के स्टॉक के साथ पोजीशन में बने रहे। केल्विन से बातचीत करते हैं, राजकोट गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गुड इवनिंग केल्विन, बताइए सवाल। जी, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। जी, मेरे पास कोल इंडिया है 450 के भाव से 50 शेयर, और IRFC है 190 के भाव से 200 शेयर। ठीक है, कोल इंडिया 450 के बाइंग है, 386 पर बंद हुआ आज के सेशन में, 50 शेयर्स इनके पास। और IRFC में इन्होंने 190 की बाइंग की हुई है, 190 की, और 146 पर बंद हुआ था। दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे हैं। क्या करें दोनों होल्डिंग्स में? जी, रिसेंटली अगर देखें तो कोल इंडिया अच्छे खासे प्रेशर में है, लोअर लोज बन रहे हैं और 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। करंटली स्टॉक का प्राइस 386 है। सपोर्ट की बात करें तो लगभग इसी लेवल पे सपोर्ट आता है 380 के आसपास। अगर 380 टूटता है तो थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर सकता है, तो 380 के स्टॉक के साथ इसे होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा IRFC। थोड़ा सा ये स्टॉक पिछले 7-8 हफ्तों से देखे तो कंसोलिडेशन मोड में है, जिसका नीचे का लेवल लगभग 140 है और ऊपर का दायरा लगभग 160 के आसपास आ रहा है। ये 20-30 रुपए के दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इन्हें इस स्टॉक को होल्ड करना है। लगभग एक स्टॉप लॉस लेकिन जरूर लगा के रखें, दैट विल कम अराउंड 140 रुपीज। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए इन दोनों ही होल्डिंग्स पर। बात करते हैं अब हरीश से, हमारे साथ गुड़गांव से कनेक्टेड है। हरीश नमस्कार, बताइए सवाल।
मैडम मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के 4500 स्टॉक है, बाइंग प्राइस है 118। अब ये अपने लेवल पर आएगा या नहीं आएगा? एक दूसरा भी शेयर है SJVN। बताइए। SJVN का बाइंग रेट है 130 145 1000 शेयर। ये दोनों के बारे में प्लीज राय बताइए, क्या करें, होल्ड करूं या एवरेज करूं? ओके, तो PNB और SJVN दोनों पर आपकी राय चाहिए। टेक्निकली कैसे देख रहे हैं दोनों ही शेयर्स को? PNB इनके भाव से थोड़ा नीचे है, SJVN भी, क्या करें? जी, PNB ने एक रिसेंट अटेम्प्ट लिया था, एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट था और लगभग इसने 200 एमआ क्रॉस किया था और एक 105 106 का प्राइस दिखाया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा ओवरऑल मार्केट्स वर अंडर प्रेशर एंड इट केम डाउन। सपोर्ट की बात करें तो 96 रुपीज का सपोर्ट आता है वीकली चार्ट्स पे, तो 96 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। जब तक 96 इंटैक्ट है, आई थिंक स्ट्रक्चर इज फाइन। SJVN की बात करें तो यहाँ पे भी एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट था विच डिड नॉट सस्टेन। सपोर्ट अब लगभग 102 के आसपास आता है, तो थोड़ा सा डीप सपोर्ट है। 102 जब तक सस्टेन है तब तक होल्ड करें, 102 टूटता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर दें। बात करते हैं अब सुबोध कुमार से, कानपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार सुबोध जी, बताइए सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के हैं 1900 शेयर 127। ओके, हेलो। और बताइए। इसके 30 के हैं 1000 शेयर 148। तो सेल 148, बैंक ऑफ इंडिया 126। आपका होराइजन क्या है दोनों ही स्टॉक्स में? लॉन्ग टर्म है मैडम, 1 साल तक जो है। साल भर रख सकते हैं क्या? सजेशन 148, बैंक ऑफ इंडिया 126। जी, बैंक ऑफ इंडिया भी देखें तो कंसोलिडेशन मोड में है। थोड़ा सा 200 एमआ तक की जो रैली थी वो फेल हो गई है। सपोर्ट की बात करें तो लगभग 100 रुपए के आसपास आता है, तो अगर 100 रुपए टूटता है तो एग्जिट कर जाए, तो 100 एक छोटा सा 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा सेल, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि एक बार ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं और 200 एमआ जब जब अप्रोच करता है वहां से एक इसमें रिएक्शन आता है जो स्टॉक को नीचे ले जाता है। सपोर्ट की बात करें स्ट्रिक्टली तो सपोर्ट आता है 112 के आसपास, तो 112 के स्टॉप के साथ मेंटेन करें, 112 टूटे तो एग्जिट कर जाए।